Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया है एंड थर्ड लेक्चर है, मतलब ये हमारा लास्ट लेक्चर है। जो बाकी के न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे, कहाँ तक हम पहुँचे थे, न्यूमेरिकल नंबर 70 तक हम पहुँचे थे। तो अभी हम 18 से स्टार्ट करते हैं। तो 18 नंबर का न्यूमेरिकल ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्या है न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी per kilomole per kilogram per molecule of an oxygen gas at a 127 degrees Celsius, given that a molecular weight of oxygen is 32, R दिया है, गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन एंड एवोगाड्रोस नंबर दिया है, Na दिया है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो गिवन डेटा हम पहले लिखते हैं। तो हमें टेम्परेचर दिया है, गिवन डेटा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया है, कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो 127 प्लस 273, तो कितना आता है, इसका कैलकुलेशन कितना आता है, 100, और ये 300 आता है, ये 400 केल्विन आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टेम्परेचर। देन उसके बाद हमें दिया है ऑक्सीजन का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है, कितना है, 32 है। आर का वैल्यू हमें दिया है 8.31 है, जो कि हमें पता भी है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, देन उसके बाद हमें एवोगाड्रोस नंबर दिया है, हमें पता है पहले भी, अगर नहीं दिया तो भी चलता, तो यहाँ पर दिया है तो वही यूज़ करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने को बोला है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। कौन कौन सा? काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, ये फर्स्ट रहा। देन काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। थर्ड क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बहुत ईजी है, फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटक से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा सूट होगा? काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, 3/2 RT है ये फॉर्मूला, बरोबर है। 3/2 nRT, एक्चुअल में nRT आता है। तो हमें पहले काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आता है, तो हमें पर किलो मोल, मतलब n को हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है पर किलो मोल। तो अगर हम पर किलो मोल अगर हम फाइंड आउट करें पर किलो मोल, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। अगर हमें पर किलो मोल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इक्वल्स टू, ये 3/2 एज इट इज़, ये RT एज इट इज़, और ये 1000 यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, आ गया समझ में? तो 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ। R का वैल्यू कितना है, 8.31 है। देन उसके बाद T का वैल्यू कितना है, 400 है। एंड देन उसके बाद इसका वैल्यू कितना है, 1000 है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो फाइनल जो वैल्यू आने वाला है, कितना आने वाला है, चलो जल्दी से फटक से हमें कैलकुलेशन करना है, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। तो आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर मैंने आंसर फाइंड आउट किया है। तो बाइजिंग लॉग टेबल आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, इतना कुछ। तो यहाँ पर मैंने आंसर फाइंड आउट किया है, तो कितना आता है आंसर, 4.986 इंटू 10⁻6 जूल पर किलो मोल। तो ये आता है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, आ गया सबको समझ में? तो ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। तो सेकंड काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम क्या आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम पर किलोग्राम अगर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 3/2 RT एज इट इज़, एंड मॉलिकुलर
वेट से हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3/2 मतलब कितना आता है 1.5 आता है। आर का वैल्यू कितना है 8.31, टेम्परेचर कितना है 400 है, एंड MO मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32 है। तो इसका अगर हम डिवाइडेशन करें तो हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है, इसका अगर हम डिवाइडेशन करें तो इसका आंसर आता है 155.81 जूल पर kg। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। तो ये आंसर आता है इसका। तो बहुत इजी था। देन फाइनली हमें थर्ड अभी फाइंड आउट करना है। तो इसको आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर का रब करता हूँ, चलो ऊपर का रब करता हूँ एंड इस बक्से में मैं आंसर फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या बचा है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करें, देखो ये 3/2 ये क्या आता है RT आता है, तो यहाँ पर आता है nRT। ठीक है, तो n को हमने यहाँ पर लिया। तो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर होता है, बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर रखते हैं एंड एवोगैड्रोस नंबर अगर हम यहाँ पर अगर शिफ्ट करें तो ये कहाँ पर जाता है, इसके डिनोमिनेटर में जाता है। कैसे, देखो यहाँ पर अगर हमने n को यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये n मतलब क्या होता है, n मतलब n अपॉन Na होता है। तो Na ऊपर जाएगा तो ये Na ऊपर जाता है। ठीक है, तो Na ऊपर जाएगा तो हमें काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स हम फाइंड आउट करना है। तो हमें Na से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Na से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से n यहाँ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स हमें मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो क्या आता है, हमें पर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो क्या आएगा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, डायरेक्टली पर मॉलिक्यूल लिखता हूँ, इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5। आर का वैल्यू कितना है 8.31, टी का कितना है 400 एंड एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 कितना है भाई 23 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 23 है। इसका अगर हम डिवाइडेशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास फाइनल आंसर मिल रहा है यहाँ पर 8.28 इंटू 10⁻21 जूल मिल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 21 है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 18 नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 19 नंबर के प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रॉब्लम ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्या है भैया प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन अ 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ अ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज़ मेंटेन्ड एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, एनर्जी इमिटेड। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 इंटू ये 10⁻² का स्क्वायर आएगा। तो ये 10 कितना होगा -2 का स्क्वायर। तो 10⁻² का स्क्वायर कितना होता है 10⁻⁴, ये आएगा 10⁻⁴। तो यहाँ पर ये 100 मतलब 10⁻² होता है। तो ये 10⁻² इंटू ये 10⁻⁴, तो कितना बच गया फाइनल 10⁻² बच गया और ये मीटर स्क्वायर में आ गया एरिया। देन हमें यहाँ पर दिया है टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर कितना है 227 है। टेम्परेचर कितना है 227 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 227 प्लस 273, तो इसका एडिशन कितना आता है 200 और ये 300 आता है 500। ठीक है, तो ये आता है 500 केल्विन में। हमें टाइम भी दिया है 1 मिनट दिया है। तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में कितना रेडिएट करेगा ये बॉडी। 1 मिनट दिया है तो इसका ऐसा यूनिट क्या है सेकंड है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 60 सेकंड आएगा। तो हमें फाइंड आउट करने को बोला है एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर Q। क्या फाइंड आउट करना है Q मतलब एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करते हैं हम, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁻⁴।
ठीक है, सिग्मा इंटू टी रेस टू 4। यहाँ पर हमें ब्लैक बॉडी दिया है तो इमिसिव पावर ऑफ यस, एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, यहाँ पर ब्लैक बॉडी दिया है तो इसका इमिसिव पावर क्या आएगा, ब्लैक बॉडी का आर इक्वल टू सिग्मा इंटू टी रेस टू 4 आएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, देखो इमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है इक्वल्स टू सिग्मा इंटू टी रेस टू 4। हमें क्यू फाइंड आउट करना है तो क्यू इक्वल्स टू ये सिग्मा ए टी इंटू टी रेस टू 4। तो सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा का वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 रेस टू -8। यहाँ पर आपको दिया नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू इतना होता है। एरिया का वैल्यू कितना है 10 रेस टू -2। देन उसके बाद टाइम कितना है 60 सेकंड है। देन टेम्परेचर मतलब ये 500 रेस टू यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आपको करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, इसका जो आंसर है, इसका आंसर मैंने फाइंड आउट किया है तो इसका फाइनली आंसर कितना आता है 2126.25 जूल आता है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 19। तो अभी हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 20 की ओर। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो इसका जो स्टेटमेंट है ये रहा आपके स्क्रीन पर। The energy is emitted from a hole in an electric furnace at a rate of 20 watt. When the temperature of the furnace is 727 degrees Celsius, what is the area of a hole? Taken a Stephan constant sigma to be a 5.7 into 10 raised to -8। तो यहाँ पर हमें 5.7 लेने को बोला है, इसका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया। एक होल है, एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में एक होल है, तो इस होल से एनर्जी कितना इमिट हो रहा है ये हमें दिया है। एनर्जी इमिट मतलब पावर दिया है, तो ये होता है Q/T या फिर उसको हम dQ/dt बोलते हैं। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम ये दिया है हमें 20 वैट। देखो dQ/dt मतलब होता है भैया Q/T, ये सेम ही होता है। देन उसके बाद हमें दिया है टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। तो टेम्परेचर कितना है 727 डिग्री सेल्सियस। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 727 दिया है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 727 प्लस 273, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 300 प्लस 700 मतलब ये आता है 1000 केल्विन आता है टेम्परेचर। ठीक है, और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हमें दिया है। सिग्मा हमें कितना यूज़ करने को बोला है, सिग्मा हमें बोला है 5.7 यूज़ कीजिए। 5.67 होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पर 5.7 यूज़ करने को हमें बोला है इंटू 10 रेज़ टू -8। इसका जो भी यूनिट है जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर इंटू के रेज़ टू 4 होता है। ठीक है, देन दूसरा कुछ गिवन दिया है क्या, नहीं, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ होल। तो ये होल है, कितना एरिया का रहेगा जो कि इतने रेट से पावर इमिट कर रहा है, 20 वैट पर सेकंड पावर क्या कर रहा है, ये इमिट कर रहा है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत इजी है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज़ करना है। तो ये हम इसको ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। सो कंसिडर होल एज अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन नहीं दिया है या फिर इमिसिविटी नहीं दिया है, तो हम इसको ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। ई का हमें वैल्यू नहीं दिया है तो ई का वैल्यू हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, मतलब कंसिडर होल एज ब्लैक बॉडी therefore E equals to 1। therefore according to स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ R equals to क्या है फॉर्मूला, सिग्मा इंटू टी रेज़ टू 4। R मतलब क्या होता है, Q/AT होता है। Q/AT मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा इंटू टी रेज़ टू 4। हमें A फाइंड आउट करना है, तो A को इधर लेते हैं तो इक्वल्स टू A, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो Q अपॉन ये सिग्मा, ये टी रेज़ टू 4 और ये T एज इट इज़ इंटू स्मॉल t। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू ये Q का वैल्यू कितना है, Q/T का वैल्यू हमें दिया है, तो Q/T का वैल्यू कितना है 20 है, तो Q/T कट गया। सिग्मा का वैल्यू कितना है 5.7 है इंटू 10 रेज़ टू -8 है। देन टी रेज़ टू 4 ये 1000 मतलब 10 रेज़ टू 3, तो 10 रेज़ टू 3 का ये स्क्वायर है, सॉरी 10 रेज़ टू 3 का ये 4th पावर है। तो इसका अगर हम करें
तो 20/5.7 का आंसर क्या आता है, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है, आपको भी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो इसका जो आंसर आता है, देखो यहाँ पर देखिए अभी 20/5.7 एज इट इज़ और ये 10⁻⁻8 एज इट इज़। यहाँ पर 10⁻3⁻4 है, तो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 10⁻3 अगर ⁻4 है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कितना आता है, इसका फॉर्मूला क्या है मैथमेटिक्स में, a⁻m एंड रेज़ अगर n है तो a हम m इंटू n करते हैं, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये a मतलब ये 10 एज इट इज़ और m मतलब 4 3 12 आता है, तो इसका आएगा 10 आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो फाइनल आंसर आता है 3.5 इंटू 10⁻⁻4, 3.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया, हमारा आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अंधेरा होने वाला है, तो लाइट का इंतज़ाम नहीं है, लाइट गई है, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन पर। द इमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज अ 0.5 किलो कैलोरी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन अ 20 सेकंड। तो यहाँ पर एक स्फीयर दिया है और इस स्फीयर का हमें क्या दिया है, इमिसिव पावर दिया है। सपोज एक स्फीयर है और ये स्फीयर कितने रेट से इमिट कर रहा है, या फिर इसका जो इमिसिव पावर जो कैपिटल आर है हमें दिया है, कितना है, कैपिटल आर ऑफ स्फीयर हमें दिया है 0.5 किलो कैलोरी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये दिया है। एंड हमें देन दूसरा क्या दिया है, एरिया भी दिया है। इस स्फीयर का एरिया कितना है, 0.02 मीटर स्क्वायर दिया है। देन उसके बाद व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन टाइम दिया है, टाइम कितना है 20 सेकंड टाइम दिया है। एंड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड मतलब हमें क्यू फाइंड आउट करने को बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ईजी है, तो ये किलो कैलोरी में रखते हैं क्योंकि हमारा जो क्यू है यहाँ पर किलो कैलोरी में आंसर दिया है, तो किलो कैलोरी में हम फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ R इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्फीयर है हम ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर स्फीयर एज ब्लैक बॉडी। तो R इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁻⁴, R मतलब Q/80 होता है, इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁻⁴। तो आंसर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें Q फाइंड आउट करना है। तो Q इक्वल्स टू 80 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 80 इंटू सिग्मा इंटू T⁻⁴। एक का वैल्यू कितना है 0.02, देखो 0.02 टाइम कितना है 20 है। देन उसके बाद सिग्मा कितना है, सिग्मा हमें लेना है कितना है, पता है हमें 5.67 इंटू 10⁻⁻8 होता है। देन उसके बाद T⁻⁴, T हमें कितना दिया है, टेम्परेचर दिया ही नहीं हमें, देखो फॉर्मूला दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, टेम्परेचर हमें दिया ही नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा भैया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा, फॉर्मूला कौन सा आएगा, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी हमें दिया है। तो R इक्वल्स टू इमिसिव पावर क्या होता है, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट पर यूनिट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें Q फाइंड आउट करना है। तो Q इक्वल्स टू क्या आएगा, RAT आएगा, R दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए R का वैल्यू कितना है, डायरेक्टली पुट कर लेते हैं 0.5, एरिया कितना है 0.02 एंड टाइम कितना है 20 सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर 20 सेकंड है। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 5 2 10 और ये 0, तो यहाँ पर ये 10 आता है इंटू 0.02 आता है, तो 10 इंटू 0.02 होता है 0.2 किलो कैलोरी। तो ये आता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकंड, ठीक है, इन द 20 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया है, इमिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ हमें इमिसिव पावर दिया है, हमें Q फाइंड आउट करने का है। तो हमारा Q आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं 22 की ओर। चलो 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रीड करता हूँ मैं, 22। कंपेयर द रेट्स ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड एट
227 degree Celsius. If the black bodies are surrounded by an enclosure black at a 27 degree Celsius, what would be the ratio of their rates of loss of heat? हमें फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। तो गिवन डेटा लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्या है, कंपेयर करने को बोला है रेट्स ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय ए ब्लैक बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर को। यहाँ पर T1 दिया है एंड T2 दिया है। तो T1 कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, 727 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आता है इसका केल्विन में 727 प्लस 273, तो ये आ गया 300 प्लस 700, तो ये आता है 1000 केल्विन, ठीक है। इसका एडिशन कीजिए 1000 आएगा। सेकंड टेम्परेचर दिया है 227, T2 दिया है 227 डिग्री सेल्सियस। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 227 प्लस 273, तो इसका क्या आएगा, ये 300 और ये 200, ये आता है 500 केल्विन, ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी दिया है, T0 दिया है। T0 कितना है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 27 प्लस 273 कितना आता है, ये 300 केल्विन आता है। ये है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, रेशियो फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ हीट इन एनर्जी इमिटेड, ठीक है। तो हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिशन कंपेयर द रेट ऑफ हीट इमिशन। तो रेट ऑफ हीट इमिशन क्या होता है, dQ/dt होता है और जस्ट Q/T होता है, तो सेम ही होता है dQ/dt एंड Q/T। तो dQ/dt इक्वल्स टू फार्मूला क्या आता है, मेन फार्मूला क्या है, R इक्वल्स टू सिग्मा T⁴। तो R मतलब क्या होता है, Q/AT होता है। तो Q/AT को हम dQ/dt कंसिडर कर लेते हैं, इक्वल्स टू A को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो सिग्मा इंटू T⁴। तो Q/T मतलब क्या है, dQ/dt इक्वल्स टू ये सिग्मा A इंटू T⁴, ठीक है। तो अगर सेम बॉडी है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंट है, एरिया सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ आएगा, बराबर है। तो अगर ये फर्स्ट बॉडी के लिए है तो टेम्परेचर T1 आएगा एंड dQ/dt ऑफ सेकंड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ T2² आएगा। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी है, तो ये हीट लॉस आएगा माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और ये भी आएगा माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, क्योंकि ये एक्चुअल में T-T0 ये ऐसे होता है, ठीक है। तो फार्मूला ये एक्चुअल में ऐसे होता है T-T0⁴। तो ये ऐसा आएगा। अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो इस इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं। तो इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। तो हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, फाइंड आउट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी, और कंपेयर करने को हमें बोला है। तो इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर ये इक्वलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जाता है, यहाँ पर इक्वल आता है और यहाँ पर रेशियो आता है, यहाँ पर ये आता है रेशियो, ठीक है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, T1 का वैल्यू कितना है, 1000 है, तो 1000⁴ माइनस T0 का वैल्यू कितना है, T0 का वैल्यू है 300, तो 300⁴ अपॉन T2 का वैल्यू कितना है, T2 का 500 है, तो 500⁴ माइनस देन 300⁴। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो है, यहाँ पर ये 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो ये 0 0 0 0, ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल क्या बचता है, 10⁴ माइनस 3⁴ अपॉन 5⁴ माइनस 3⁴, ठीक है। तो 10⁴ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10⁻² ऐसे लिख सकता हूँ। तो 10⁻² कितना होता है, 100 होता है, 100 माइनस 100⁻² होता है। ये मैं 3⁻4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3⁻2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, 3⁻4 होता है, तो 3² क्या होता है, 9 होता है, तो 9⁻2। इसको मैं 25⁻2 लिख सकता हूँ और इसको मैं 9⁻2 लिख सकता हूँ। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारा आएगा कितना आ रहा है, 18.23:1। कितना आ रहा है, 18.23:1 आ रहा है, ये हमारा आएगा फाइनल आंसर, ठीक है।
तो ये dQ/dt1/dQ/dt2 इसका रेशियो 18.23:1 आता है। तो एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि अंधेरा बहुत यहाँ पर हो चुका है, तो ब्राइटनेस कितना है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 3 न्यूमेरिकल हमारे बाकी है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। इसका जो स्टेटमेंट रहा ये रहा आपके स्क्रीन पर। अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी एज्यूम्ड टू बी 280 Kelvin. How will the curve of a black body radiation look like for this temperature? Find out lambda max. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? तो अर्थ का मीन टेम्परेचर यहाँ पर दिया है, एज्यूम करने को बोला है, T दिया है, कितना है T 280 केल्विन है, ठीक है। तो हमें लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट करने का है। एंड इसका जो कर्व आएगा कैसा आएगा, आपको तो पता है ये कर्व ऐसे आता है, ऐसे आता है ना कर्व। हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रल डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रल रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी, तो ये ऐसे आता है। एंड हमें लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट करने का है। एंड जो वेवलेंथ आता है ये कौन से रीजन में आता है हमें फाइंड आउट करने को यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो B है वेन्स कांस्टेंट है, तो वेन्स कांस्टेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वेन्स कांस्टेंट क्या है 2.897 इंटू 10⁻⁻3। जो यहाँ पर नहीं दिया है तो 2.897 10⁻³ मीटर केल्विन, तो ये हमारा कांस्टेंट हमें पता है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला है, लैम्बडा मैक्स। तो अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्बडा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है। तो लैम्बडा मैक्स इक्वल्स टू फाइनली फार्मूला B/T आता है। तो फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, B का वैल्यू कितना है 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन ये कितना है 280 है। तो इसका अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर आएगा 1.035 इंटू 10⁻⁵, 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त नहीं हो चुका है। तो हमें यहाँ पर बोला है उन्होंने कि इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। तो अगर हम इसको अगर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 11th स्टैंडर्ड में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ होता है ये हमने डिस्कस किया था। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, लैम्बडा मैक्स इक्वल्स टू, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करूँ तो 10.35 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मतलब माइक्रोमीटर आता है, तो 10.35 माइक्रोमीटर आता है। तो ये कौन सा रेंज आएगा, तो माइक्रोवेव वेव्स आता है, क्योंकि 1 mm टू 25 माइक्रोमीटर ये क्या आता है, माइक्रोवेव वाला वेवलेंथ आता है। माइक्रोवेव्स का क्या आता है, वेवलेंथ है। तो ये 10 माइक्रोमीटर है, तो 10 माइक्रोमीटर इन बिटवीन 1 mm टू 25 माइक्रोमीटर आता है, तो 10 इन बिटवीन आता है, तो ये कौन सा आ गया, वेव्स, माइक्रोवेव्स आ गया, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 न्यूमेरिकल बचे हैं, उनको भी आज ही हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ स्मॉल ब्लैकेंड सॉलिड कॉपर स्पीयर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। द टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस at what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature 110 डिग्री सेल्सियस। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पर हमें दिया है। बहुत इजी वाला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 24, ठीक है। 24 बहुत इजी वाला है। तो यहाँ पर क्या किया है, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में एक कॉपर का स्पीयर रखा है जिसका हमें रेडियस दिया है 2.5 सेंटीमीटर, आर हमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 2.5 इंटू 10⁻², ये आ गया हमारा आर मीटर में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर द टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर इज मेंटेन्ड, तो इस चैम्बर का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है 100 डिग्री सेल्सियस को। देन हमें क्या करना है, इस कॉपर का टेम्परेचर मेंटेन करना है 110 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इस कॉपर को कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। तो बहुत इजी वाला ये न्यूमेरिकल है, हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें दिया है 5.67, यहाँ पर 5.76 यूज़ करने को बोला है, तो वही हम यूज़ कर लेते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू 5.67,
7.6 यहाँ पर दिया है, 7.6 गलत है, 5 पॉइंट एक्चुअल में 6.7 है, इंटू 10⁻⁻8 है, ठीक है। तो इसको हम अभी ये करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो बहुत इजी है, हमें बोलने को बोला, हमें पावर फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, R इक्वल्स टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी R इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴ आता है। तो कंसिडर कॉपर एज अ ब्लैक बॉडी हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर Cu स्पेयर एज अ ब्लैक बॉडी, तो इसको हम ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या आएगा, R इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴। R मतलब क्या है, द एनर्जी इमिटेड और एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴। तो हमें Q/T फाइंड आउट करना है, तो एनर्जी सप्लाइड का हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी सप्लाइड रेट, द रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, द Q/T क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। तो Q/T इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A इंटू T⁴ आता है। ये एक को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो Q/T म्हणजे क्या है, एनर्जी सप्लाइड, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। तो रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इक्वल्स टू सिग्मा का वैल्यू कितना है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। देन एरिया कितना है, स्पेयर है, तो स्पेयर का एरिया कितना आता है, 4πr² आता है। तो 4πr² इंटू टी का वैल्यू कितना है, टी का हमें वैल्यू दिया है। तो टी क्या आएगा, ये जो फॉर्मूला है टी मतलब क्या आता है, इसका वैल्यू माइनस इसका वैल्यू। तो T1 माइनस क्या आएगा, ये T⁴ आता है। तो यहाँ पर T1 माइनस T⁴ आता है, यहाँ पर भी T1 माइनस T⁴ आता है, क्योंकि एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, T1 कितना आता है, T1, तो T1 हमें दिया है 100 दिया है, ये T1 सराउंडिंग का, एंड ये टेम्परेचर कितना है इसका टेम्परेचर कितना है, T0 मतलब अंदर का है कॉपर का। तो यहाँ पर क्या आएगा, T0 माइनस T1 आएगा। तो ये T0 माइनस क्या आता है, T1 आता है, क्योंकि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है कम है, हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो हम उसी वक्त T0 माइनस T1 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका अगर हम कन्वर्जन करें तो T0 कितना आता है, T0 आता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 + 273। तो ये कितना आता है, 373 केल्विन आता है। एंड T1 क्या आता है, अगर हम 10 से बढ़ाते हैं, 110 + 273, तो ये आता है 383 केल्विन आता है। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये आता है 383⁴ माइनस 373⁴। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, R का वैल्यू हमें पता है, 4π का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है Q/T आता है 0.962 वैट। कितना आता है, 0.962 वैट, ठीक है। तो आज का दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी चली गई है, थोड़ा अंधुक दिख रहा है, लेकिन एडजस्ट कर लो आज के दिन। लास्ट न्यूमेरिकल बचा है, आज ही हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। चलो बहुत अंधेरा यहाँ पर हो चुका है, तो लास्ट नंबर का न्यूमेरिकल आज ही कवर कर लेते हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज़ अ पीक एट ए लैम्बडा मैक्स दिया है 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज में आता है। लैम्बडा मैक्स दिया है 3 सेंटीमीटर आता है, ये माइक्रोवेव रीजन में। तो 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव रीजन में नहीं आता है, ये रेडियो वेव में आता है। यहाँ पर एक करेक्शन आपको करना होगा, 3 सेंटीमीटर रेडियो वेव में आपको आता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव को कट करना है, रेडियो वेव यहाँ पर लिखना है। तो लैम्बडा मैक्स 3 मीटर आता है। एंड देन यहाँ पर हमें दिया है वेन्स कांस्टेंट दिया है, बी का वैल्यू दिया है। तो हमें फाइंड आउट करने को बोला है यहाँ पर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ द स्पेक्ट्रम हैज़ अ लैम्बडा मैक्स दिया है, लैम्बडा मैक्स दिया है, लैम्बडा मैक्स दिया है, 3 लैम्बडा मैक्स दिया है। हमें 3 टेम्परेचर फाइंड आउट करने का है। तो ये मैं होमवर्क के लिए आपको देता हूँ 25 नंबर का, बहुत ईजी है। हमें लैम्बडा मैक्स 1 दिया है, किसका दिया है, विजिबल का 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये 700 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 700 इंटू 10⁻⁹ ये मीटर आता है। तो सेकंड वाला क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है लैम्बडा मैक्स। ये माइक्रोवेव का नहीं है, ये इसका आता है, FM का आता है या फिर रेडियो वेव का आता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। माइक्रोवेव का रेंज क्या है, 1 मिलीमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर है क्या, 3 सेंटीमीटर है, ज़्यादा है। तो ये रेडियो वेव में आता है 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, -2 मीटर एंड 3 मीटर दिया है। लैम्बडा मैक्स 3 हमें दिया है, लैम्बडा मैक्स 3 कितना दिया है, 3 मीटर ही दिया है। तो हमें फाइंड आउट करने को बोला है T1 T2 T2।
T1, T2 एंड T3 हमें फाइंड आउट करने का। इसके लिए टेम्परेचर क्या रहेगा, B का वैल्यू हमें दिया है B इक्वल्स टू 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने का आपको, वेन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, लैम्बडा मैक्स इक्वल्स टू B/T। अगर लैम्बडा मैक्स 1 लिया तो T1 लेने का, तो T1 फाइंड आउट करने का। अगर यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर 2 लेने का। अगर यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर 3 लेने का। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो गाइज उम्मीद करता हूँ यहाँ पर लाइट गया है, लेकिन हमारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.